तो खैर बहुत से भूखे रहते हैं। हमारे देश में एक और बीमारी है कि उपास करें। आज नवरात्रि के दिनों तो बिल्कुल उपास करना नहीं चाहिए। जब माँ मिल गई तो उपास काहे को कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ इतने लोग उपास से बैठे, मुझे तो पसीना छूट गया। परमात्मा के नाम पर उपास करना ये गलत बात है। ये पता नहीं किसने बताया कि हम परमात्मा के नाम पर उपास करें। यही हाल अपने देश में, हम जो व्रत करते हैं तो भूखमरी इस देश में रहेगी। आपको शौक है, फरमाइए। आप शौक फरमा रहे हैं, आप भूखमरिए। आपको शौक है, करिए। इसको मैं नहीं कहती, पर फिर लोग भूखे मर रहे हैं ये बात न कहना चाहिए। पहले आप व्रत छोड़िए, देखिए अपने देश में कभी भी नहीं इस तरह की हालत आएगी। एक आप समाज की बात छोड़िए, लेकिन मैं निसर्ग में बात करती हूँ। जिस जगह पेड़ नहीं होते वहाँ बरसात नहीं होती, सीधा हिसाब। जहाँ पेड़ होते हैं वहीं बरसात होती है। जहाँ लोग खाने पीने में मौज में रहते हैं वहीं खाना पीना होएगा। और जहाँ लोग भूखे मरना चाहते हो भूखे मरिए। मैं तो आपको सीधी बात बेटे बता रही, जो निसर्ग की बात। निसर्ग भी जानता है। आपको निसर्ग का एक आश्चर्य बताओ। हमारे महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिसे आप कहते हैं श्रीफल, माने नारियल के। अब वो नारियल के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और नारियल आप जानते हैं कि कभी कभी 2-2 शेर 3-3 शेर का एक नारियल होता है, और लोग उसके नीचे खूब सोते हैं। तो हमने कहा कि भाई क्या बात, तुम लोग नीचे सोते? कहले माँ, कभी किसी के सर पे या बदन पे, शरीर पे, किसी जानवर के कभी भी आज तक नारियल नहीं पड़ा। अब आप सोच लीजिए। बाकायदा हमारे शाम के वक्त सब लोग बैठे रहते हैं, कभी नहीं कि पेड़ के दूसरी तरफ गिरेगा नहीं, तो गिरेगा नहीं जब तक कोई इंसान बैठा हुआ। ये सारे आश्चर्य हैं। तो क्यों हम चुनौती दें कि हम व्रत कर रहे हैं, तो कहे अच्छा चलो भूखे मरो। हम तो ऐसे बहुतों को जानते हैं कि जो जिंदगी भर व्रत करते रहे, बाद में उनके बच्चों ने उनको भूखा मारा। मैंने कहा परमानेंट व्रत करते रहो। हाँ, लेकिन अपने शरीर को जो उपयुक्त है वो चीज खाओ। ये तो नहीं मैं कहती कि आपको जो उपयुक्त नहीं, उसका भी एक साइंस है। फिर से हम बताते हैं कि जैसे किसी को लिवर है, उसको क्या चीज खानी चाहिए, वो तो देखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, वो दूसरी बात है। वो संयुक्त, वो ठीक है। युक्त जो चीज है वो करनी चाहिए। लेकिन जो चीज युक्त ही नहीं है, बेकारी में दिमागी जमाकर से आप एक धारणा करके अपने को मार डालना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करें बताइए? हम तो समझा रहे हैं आपको कि खूब खाइए पीजिए, लेकिन उसका ये जानिए कि कौन सी चीज आपके शरीर को आवश्यक है। मौज में रहिए। परमात्मा ने सारी सृष्टि मौज में रहने के लिए बनाई। प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न। परमात्मा तो चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें। जो उन्होंने सृष्टि बनाई उसका मजा उठाएं, उसमें आनंद से रहें, बजा इसके कि आप अपने को भूखा रखिए, अपने को दुबला करिए, मार सर के बल खड़े रहिए, एक पैर पे खड़े रहिए। ये सब आतप करने से तुम्हारा जी घबरा जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग सब माँ को जानते हैं। अगर अपने माँ को नाराज करना है तो आप कह दीजिए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, खत्म काम। उसका फिर सारा दिन खराब जाएगा। मेरी यही जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जाऊँ वहीं भूखे लोग बैठे रहते हैं। देहात में जाओ तो वैसी भूखमरी है, और शहर में जाओ तो लोग उपवास करते हैं। न जाने कैसे जो भी दिन हमारा प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई शुभ दिन होने की वजह से उस दिन बराबर उपवास होता है। जैसे गणपति का उपवास बहुत महाराष्ट्र में होते रहता है। हमारे यहाँ एक महाशय जो कि गणपति को बहुत मानते थे, वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ हो गई। तो मैं बड़े आश्चर्य में आई कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो गणपति संभालते हैं और इनकी कैसे खराब हो गए, और वैसे सहयोगी हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे खराब हो गई भाई, कुछ समझ नहीं आता। तो कहने लगे कि हो तो गई है, डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा बड़ी बुरी हालत में। तो मैंने, हमारा तो प्रसाद आप जानते हैं चना है, तो चना निकाल करके मैंने कहा अच्छा प्रसाद ले लो फिर देखते हैं। तो ज़रा हिचकिचाने लगे। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज तो हमें उपवास करना होगा, हम तो उपवास किए हुए हैं। मैं कहा उपवास करें संकष्टी के दिन? अरे भाई, जिस दिन गणपति का जन्म हुआ, अगर हमारे घर जिस दिन जन्म होता है तो हम क्या सूतक पालते? जब कोई मरे तब तो ना सूतक पालते हैं हम। तो हम लोग उसी दिन बराबर आप उपवास करिए तो गणपति तो नाराज होने वाले हो। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उनको चना खाने को दिया और घर वो गए। उसके बाद मैंने कल डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, दूसरे दिन उनका बैंड ठीक हो गया। ये बिल्कुल कमाल की चीज़ है, लेकिन होता है। जिस वक्त आप कुंडलिनी पे उतरते हैं तो आप कारण और परिणाम से परे चले जाते हैं। कारण से परिणाम जो होता है वो फलित होता है। जब कारण कोई होगा तो उससे परिणाम फलित होता है। पर अगर आप कारण से परे चले जाएं तो कारण न रहा न परिणाम रहा।
इस तरह से अनेक बार होते रहा है और हो सकता है अगर आप अपने कुंडलिनी पे आ जाए। इतनी इस कुंडलिनी की धारा ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ जो धवल धारा देखी, इसका नाम है धवल धारा। धौला, धौला शब्द धवल से आया और धवल का मतलब है सफ़ेद। यही कुंडलिनी की धारा सफ़ेद अपने अंदर बहने वाली जो है, उस पर जब आप उतर जाए तो वो जो धारा है, उस धारा से में रहने से आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और वहाँ दुनिया के कारण और उसके परिणाम आपको छू नहीं सकते। इसलिए कोई कैंसर हो वो ठीक हो जाता है, कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो जाती है, मानसिक तकलीफ है वो ठीक हो जाती है, हर तरह की चीज़ें ठीक हो जाती है। किसी किसी को तो एक ही दिन में तत्क्षण ठीक हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा समय लगता है, पर हो सबकी ठीक जाती है। वजह यह है कि आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जहाँ ये उपाधियाँ, व्याधियाँ, आदियाँ सब छूट जाती हैं और आप उससे परे देखते रहते हैं सारे संसार को एक नाटक मात्र बन के। ये चीज़ होना हमारे बारे में लिखा गया।